हेलो बच्चों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल गौतम ड्रीम क्लास स्टडी यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि बच्चों, आज आपके मैथ की दूसरी क्लास से क्लास 10th की। तो आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे क्या कि अंकगणित की आधारभूत प्रमेय ये क्या है, इसमें क्या पढ़ना है हमें। आज हम इसके बारे में डिटेल में जानेंगे। देखिए लिखा क्या है कि प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के एक गुणन गुणनखंड और गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है तथा यह गुणनखंड अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है। हम इसमें ये हो क्या है कि जो हमारे प्रत्येक भाज्य संख्या है वो क्या है, उन्हें हम अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कर सकते हैं और उन गुणनखंडों को हम आने वाले किसी भी क्रम के रूप में लिख सकते हैं, चाहे जिधर से आगे चाहे पीछे से लिख सकते हैं। क्या है, जैसे कि मान लीजिए कोई संख्या 20 है, कोई संख्या 20 है। अब इसका अगर हम गुणनखंड करेंगे तो गुणनखंड हम करेंगे तो कितना आएगा बच्चों? तो देखिए कितना आता है, 2 2 को 5 बार काटेंगे, फिर 5 को एक बार में काटेंगे। अब इस हम 20 को कैसे गुणनखंड के रूप में लिख सकते हैं? देखिए ऐसे लिख सकते हैं ना, 2 गुणे 2 गुणे 5, हम इसे इस रूप में लिख सकते हैं। तो जैसे कि आप इसने यही ना कहा है कि प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के एक गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। मतलब जो भी भाज्य संख्या, जैसे कि भाज्य संख्या चाहे जो भी हो, उसे क्या हम कर सकते हैं कि उसे गुणनखंड के रूप में चेंज कर सकते हैं। किसके? अभाज्य गुणनखंड के रूप में। क्या है वो कि देखिए, ये जैसे कि 20 कोई भाज्य संख्या है, इसे हम जिस संख्या में गुणनखंड किए हैं, जिस संख्या विभाजित किए हैं, ये क्या है हमारा 2 2 2 5 है। ये और ये और ये तीनों क्या है हमारा? अभाज्य अभाज्य संख्या है। यही ना कहा है कि जो हमारे प्रत्येक भाज्य संख्या होते हैं उन्हें हम अपने अभाज्य संख्या में क्या कर सकते हैं? चेंज कर सकते हैं। जितने भी भाज्य संख्या होती हैं उनका गुणनखंड आप करेंगे तो वो अभाज्य संख्या ही प्राप्त होगी। ठीक। अब इसके आगे की लाइन क्या बोला है कि यह गुणनखंड अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय। अद्वितीय का मतलब होता है, हम इसे कि चाहे जैसे लिख सकते हैं। जैसे क्या मतलब कि इस 2 को हम ऐसे ना लिख सकते हैं, ऐसे तो लिख सकते हैं। मतलब कि 20 गुणनखंड को कैसे लिख सकते हैं? 5 गुणे 2 गुणे 2 गुणे ऐसे भी लिख सकते हैं। मतलब इसका हम चाहे इधर से लिखें चाहे ऐसे लिखें, हम चाहे जिधर से इसको उल्टा सीधा लिखें, लेकिन ये इतना ही मान आएगा, इसका गुणनखंड इतना ही आएगा। कोई भी मतलब इसमें गलती नहीं होगी आपकी। ठीक है। तो जैसे कि आपने समझा क्या कि प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के एक गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है तथा यह गुणनखंड अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होते हैं। ठीक। अब जैसे कि आपको डाउट होगा कि सर भाज्य क्या होता है और अभाज्य क्या होता है। हमने पिछली क्लास में बताया था कि भाज्य और अभाज्य क्या होता है। आज आप फिर बता दें शॉर्ट में हम बता क्या दे रहे हैं आपको। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं भाज्य क्या है। भाज्य संख्या वह संख्या होती हैं जो खुद से, एक से और अन्य संख्या से भी विभाजित हो सके, उसे हम क्या कहते हैं? भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे क्या भाज्य संख्या है? 4 6 8 9, ऐसे ही अन्य संख्याएं जो क्या वो ये एक ऐसी संख्या है जो खुद से भी विभाज्य होंगी, एक से भी विभाज्य होगी और अन्य संख्या से भी विभाज्य। जैसे कि यहाँ पर जो 4 है वो 2 से भी होगा, 1 से भी होगा और स्वयं से भी होगा। ऐसे ही 6 भी 2 से भी होगा, 3 से भी होगा, 6 खुद से भी होगा और 1 से भी होगा। 8 9 ऐसी की संख्या क्या होती है? जो संख्या वह संख्या जो एक से, स्वयं से और आने वाली अन्य संख्याओं से भी क्या हो? विभाज्य। वो से हम क्या कहते हैं? भाज्य संख्या। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं बच्चों? अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? वह संख्या जो खुद से और एक से
और स्वयं मतलब कि इन दो संख्याओं के अलावा और किसी संख्या से विभाज्य ना हो उसे क्या कहते हैं हम अभाज्य संख्या। स्वयं से कटे और एक से कटे बस। जैसे कि क्या है 2 हुआ और हमारा क्या हुआ 3 हुआ 5 हुआ 7 हुआ 11 हुआ, ऐसे ही डॉट डॉट आगे और भी संख्या होंगी। ये संख्या वह संख्या होती है जो संख्या क्या होती है स्वयं से कटती। यहाँ पर जो ये 2 है 2 क्या है अभाज्य संख्या। जैसे कि देखिए 2 2 से कटेगा 1 से कटेगा और किसी संख्या से कटेगा ये नहीं कटेगा ना। और एक अभाज्य संख्या नहीं है यहाँ पे, एक को अभाज्य संख्या नहीं लेंगे हम। ठीक है, तो ये चीज हुआ आपका। आप ये जाने कि आपका भाज्य अभाज्य क्या होता है और गुणनखंड क्या होता है। अगर अंकगणित के आधारभूत प्रमेय आपको इस क्लास में अगर कुछ चीजें ऐसी हैं जो आप देखिए अब क्या क्या पढ़ना है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना। कैसे ज्ञात करेंगे हम पहले देखते हैं क्या इसमें पढ़ना है कि एचसीएफ मतलब मस होता है। मतलब इसमें क्या होता है संख्याओं में प्रत्येक उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड की सबसे छोटी घात वाली संख्याओं का गुणनफल। मतलब जो एचसीएफ होता है मस जो होता है उसमें हमें क्या करना है जो भी हम संख्याओं का गुणनखंड करेंगे। ठीक, गुणनखंड करने के बाद जो भी उनके घात होंगे उन घात में से सबसे छोटी घात की जो संख्या होगी वही हमारा क्या होगा एचसीएफ होगा। मतलब जो भी संख्याओं का हम निकालेंगे। और दूसरा क्या है एलसीएम मतलब लस संख्याओं में प्रत्येक अभाज्य गुणनफल गुणनखंड की सबसे बड़ी घात संख्याओं का गुणनफल। इसमें क्या है कि सबसे बड़ी संख्याओं का गुणनफल निकालना है और घात लिखना है। जस्ट इसी का उल्टा इसमें मतलब कि देखिए पहले एक बात और कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब कि जो हमारा एचसीएफ होता है उससे क्या बोलते हैं हम हिंदी में महत्तम समापवर्तक, इंग्लिश में क्या बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। और एलसीएम को लसा बोलते हैं जो कि हिंदी में क्या होता है लघुत्तम समापवर्तक। इसे क्या बोलते हैं लोवेस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब कि जो हमारा एचसीएफ है उसमें हमें सबसे बड़ी संख्याओं का फैक्टर करना प्लस उसको जब घात में चेंज करेंगे दोनों को हम तो उसमें सबसे कम घात वाली जो होगी उसी को हम एचसीएफ मानेंगे और सबसे ज्यादा घात वाली को हम एलसीएम। हम आइए थोड़ा एग्जाम्पल पे समझते हैं। जैसे कि मान लीजिए हम कोई संख्या 30 और 20 लेते हैं। ठीक, तो हम 20 का अगर हम गुणनखंड करते हैं तो हमें क्या मिलता है 2 5 फिर इसका 1। ठीक, ऐसे ही हम निकालते हैं 30 का मिंदा निकालेंगे फिर 3 बार काटेंगे फिर 5 बार काटेंगे एक बार में। ठीक ठीक इतना हुआ। अब इसमें से हमें कौन सी संख्या ऐसी है जो एचसीएफ मान लीजिए हमें 20 का पहले 20 और 30 का एचसीएफ निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे 20 और 30 के एचसीएफ निकालने के लिए हम क्या करेंगे 20 कॉमा 30 का अगर एचसीएफ निकालते हैं क्या निकला था हमारा 2 × 5। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 की घात में 2 फिर उसके बाद घात में 1। ऐसे ही हम इसे भी लिख सकते हैं। अब देखिए इसमें जो हम घात ये है बाकी इसके बाद एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम हम 20 कॉमा 30 का एलसीएम निकालते हैं तो हमारा क्या होता है कि हमें क्या पढ़ना है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ और एलसीएम कैसे ज्ञात करेंगे। ठीक, पहले इसको हम
इसका थ्योरिकल देख लेते हैं क्या है कि HCF यानी मस संख्याओं में प्रत्येक उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड की सबसे छोटी घात वाली संख्याओं का गुणनफल। और दूसरे में क्या है, LCM मतलब लस संख्याओं में प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड के सबसे बड़ी संख्याओं का घात संख्याओं का गुणनफल। ठीक, तो इस वाले में क्या है, जो हम फैक्टर करेंगे किसी भी संख्या का, उसको हम किसमें क्या करेंगे, सबसे छोटी घात HCF निकालने के HCF और निकालने के लिए हम छोटी संख्या घात वाली संख्याओं का कॉमन करेंगे। उभयनिष्ठ का मतलब होता है कॉमन। जैसे कि जान सकते हैं आप इसको, HCF को हम महत्तम समावर्तक बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और LCM को क्या बोलते हैं, लघुत्तम समापवर्तक, इसे लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल बोलते हैं। ठीक, जैसे हम कोई मान लेते कोई संख्या लेते हैं, हम 20 कामा कोई 30 संख्या लेते हैं, हम इनका अलग अलग कोई फैक्टर निकालते हैं। ठीक है, अलग अलग फैक्टर निकालते क्या आता है देखते हैं। इसे हम यहाँ लिख कर यहाँ लिख देते हैं। ठीक, अब यहाँ हम इसको इसे कितने बार में जाता है। ठीक, इस 20 को हम कैसे लिख सकते हैं, टू कामा, फिर इसको इस दो, यहाँ दो दो है इसलिए घात में 2, इसके बाद 5 एक है तो इसके घात में 1 होता है, हर संख्या घात में 1 होता है। फिर उसके बाद फिर यहाँ से हम 30 का निकाल लेते हैं। इतने बार मिला, और इसका जो होता है क्या लिखेंगे हम, 30 का जो फैक्टर हुआ कितना हुआ है, 2 इंटू 3 इंटू 5 में हुआ है। इसे हम घात रूप में रखें क्योंकि यहाँ जो फैक्टर हुआ है सभी संख्या अभाज्य संख्या है, 2 भी 1 है, 3 भी 1 बार है और 5 भी 1 ही बार हुआ है, इसमें कोई संख्या रिपीट नहीं हुई है। तो अगर हम मान लीजिए कि हम 20 और 30 दोनों संख्याओं का क्या करते हैं, HCF निकालते हैं, कितना आएगा देखते हैं। हम ऊपर वाला जो होता है इरेज कर दें, चलिए अच्छा ठीक है, लिख दे रहे हूँ कहीं पे, 1 मिनट हम इरेज कर दे ऊपर वाला, आप लोग उतार लीजिएगा इसे। ठीक है, यहाँ देखिए हम 20 और 30 संख्याओं का क्या करते हैं, HCF निकालते हैं। ये संख्याओं का HCF निकालने के लिए हम क्या करेंगे, तो जरा देखिए यहाँ पर इस वाले को हम यहाँ लिख दे रहे हैं। HCF निकालने के लिए हमने बताया था कि जो अभाज्य गुणनफल होते हैं उसमें की सबसे छोटी इकाई, छोटी घात वाली संख्याओं को हम लेंगे। तो इसमें सबसे छोटी क्या है, इसमें पहले देखिए कॉमन क्या क्या है, तो कॉमन क्या है, 2 कॉमन है, और क्या कॉमन है, 5 कॉमन है। तो इस दो यहाँ पे घात में 2 है, यहाँ पे घात में 1 है, यहाँ पर ये सेम घात है दोनों में। तो इसमें हमें बताया जिससे हम निकालें सबसे छोटी घात वाली संख्याओं को हम लेंगे। सबसे छोटी घात कौन सी है, ये नीचे की ये वाला है, ये 2 घात में इतना, फिर ये किसी भी एक पे लिख लेंगे हम। तो अगर हम इनका गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 10, ये 10 हमारा क्या रहेंगे, आंसर होंगी HCF के लिए। अगर हम यही LCM निकालना होगा तो LCM के लिए बताया है कि इसमें क्या होगा, सबसे बड़ी घात वाले, और इसमें कोई भी संख्या ऐसी नहीं होगी जो कॉमन होगी, हमें सबको लेना होगा, बड़ी घात को देखते हुए सबको संख्या लेना। तो LCM निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कॉमन नहीं लेना पड़ेगा। देखते हैं फिर क्या होता है LCM के लिए।
अब एलसीएम के लिए देखिए, इसमें दो, इन दोनों 20 और 30 की संख्याओं में एलसीएम में जो होगा, घात सबसे बड़ी किसकी है? 2 की है। ठीक है, 2 की है ना यहाँ पे, तो यहाँ पर 2 की घात लिख लीजिए, फिर इंटू, उसके बाद यहाँ कोई और संख्या ऐसी है, इस 3 को भी लेना हो क्या, इसमें कॉमन नहीं देखना, सभी संख्याओं को लेना है। ठीक, तो यहाँ पर 3 लिखेंगे, यहाँ दोनों में किसी एक को 5 को लिख लेंगे। ठीक, अगर इसका हम गुणा करेंगे तो दूनी 4 होगा, हो जाएगा, 4 3 12 होगा, हो जाएगा, और 12 पंजे 60 हो जाएगा। देखिए जैसे कि आप इसको, इस 2 को ऐसे लिख सकते हैं आप, 2 इंटू 2, फिर 3, फिर 5, क्या करेंगे, 2 2 का 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 पंजे 60। तो इसका जो एलसीएम होगा कितना होगा बच्चों? एलसीएम क्या होगा? 60 आएगा। ठीक, देखिए हम इसको यूज करते हैं, उसके बाद देखते हैं क्या पढ़ाया जाएगा। एक चीज आप लोगों को एक चीज और देखना है, इसके बाद आपको अभ्यास सीधा शुरू कर दिया जाएगा। ठीक है, अब देखिए आपको क्या पढ़ना है। यदि ए व बी कोई दो संख्याएं दी गई हो तो हम कैसे निकालेंगे? जैसे कि देखिए, आपको इसमें एक ऐसा सवाल देखना पड़ेगा जिसमें क्या होगा कि पहली दूसरी कोई संख्या होगी जिसका गुणनफल दिया होगा, और आपको इसमें से किसी एक का एचसीएफ या एलसीएम निकालना होगा, जिसके लिए सूत्र क्या है, ए कोई संख्या पहली है, बी कोई संख्या दूसरी है, जिसका दोनों का गुणनफल क्या होता है, इन दोनों के गुणनफल के बराबर क्या होता है? एचसीएफ गुणे एलसीएम। जैसे कि अब देखिए, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या, बराबर क्या होता है? एचसीएफ इंटू एलसीएम। ठीक, मान लीजिए कोई संख्या क्या है, 5, 5 6 व कोई 5 संख्या। ठीक है, इसका दोनों, इन दोनों का एलसीएम कितना हुआ? 30 हुआ। ठीक, इसमें से इन दोनों का एलसीएम क्या हुआ? 30 हुआ। तो 30 जब हुआ तो मान लीजिए हमें क्या ज्ञात करना है, तो 5 मतलब 5 6, इन दोनों का एलसीएम हमारा क्या होगा? 30 होगा। यह कोई पहली संख्या है पी, या कोई संख्या दूसरी क्या है? डी। तो हम क्या रखेंगे, यहाँ पर पहली संख्या हमारे क्या है? 5 है, इंटू यहाँ दूसरी संख्या क्या है? 6 है। इन दोनों का एलसीएम क्या है? एलसीएम, दोनों का एलसीएम क्या है? 30 है। हमें अच्छे से सिर्फ ज्ञात करना है। ठीक, यहाँ पर जो 30 गुणा है, यहाँ पर इस तरफ आके क्या हो जाएगा? भाग हो जाएगा। तो जैसे कि इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, 5 इंटू 6 बटे HCF। ठीक, आप इसे काट सकते हैं, चाहे ऐसे 6 पंजे 30, 5 एक कम 5, मतलब जो हमारा HCF आएगा कितना आ जाएगा? 1 हो जाएगा। ठीक, ये हुआ। ऐसे ही आपको बता दें हम, जैसे कि आप अगर आपको मतलब समझ लें पहली संख्या दी है, दूसरी संख्या नहीं मालूम है, अब आपको HCF और LCM दोनों संख्याएं पता है, तो आप इसको, ये वाला पता है, ये नहीं पता है, इस वाले को इस तरह की इसके नीचे चले आएगा। जैसे कि मान लीजिए कोई दूसरी सूत्र, इसका दूसरा भी सूत्र हो जाए, कैसे बनेगा दूसरा सूत्र? देखिए, आपको दूसरी संख्या ज्ञात करनी है। ठीक है, आपको दूसरी संख्या अगर ज्ञात करनी है तो के लिए क्या करना होगा भैया? देखो क्या होता, HCF, अरे सॉरी, एलसीएम बटे जो गुणा में है पहली संख्या, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? भाग में हो जाएगा संख्या। ऐसी ही अगर आपको पहली संख्या ज्ञात करना हो तो सेम यही है, पहली संख्या आपको दिख नहीं रहा होगा नीचे, तो हम ऊपर वाला लिख दे रहे हैं,
यहाँ पर लिख दे रहे हैं। पहली संख्या निकालनी हो तो सर जी बस यही करना है और कुछ भी नहीं करना है। बस यहाँ पर क्या लिख देना है, दूसरी संख्या। अगर आपको एलसीएम, एचसीएफ और पता है और पहली संख्या पता है तो दूसरी संख्या ज्ञात करना तो के लिए ये सूत्र। अगर आपको पहली संख्या पूछ रहा है, एचसीएफ और एलसीएम पता है और दूसरी संख्या पता है तो आप ऐसे निकाल सकते हैं। ठीक, अगर जैसे कि आपको इसमें क्या हुआ, अब मान लीजिए कि आपको एचसीएफ दिया है तो एलसीएम पूछ लिया है, सेम बस यही है कि ये एचसीएफ वाला आ जाएगा इसके नीचे भाग में। ठीक, तो ऐसे ही ये सवाल होगा। हम कल इसके बारे में फुल डिटेल में चर्चा करेंगे। कल से हम इस पे क्वेश्चन लगाना प्रयास करेंगे और सभी क्वेश्चन एक एक क्वेश्चन को एकदम बेसिक कंसेप्ट को लेकर हम अच्छे से आपके बीच में आएंगे, जिससे कि आपको अच्छे से नॉलेज मिले, आप उस सवाल को सीख सके, आपको किसी दर दर कोचिंग सेंटर पर नहीं भटकना पड़े। ठीक है, धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्त को, भाई बहन को शेयर जरूर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लाइक जरूर कीजिए। वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद।